हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीके ट्यूटोरियल। बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कॉल आया, मैसेज आया कि सर हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट और सिंपल सा तरीका बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए और आप वो बुक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र में रहते थे पहले, अभी फ़िलहाल में माइग्रेट कर चुके हैं दूसरे स्टेट में, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। या डायरेक्ट आप ऑनलाइन जो भी टेक्स्ट बुक है फर्स्ट टू 10th आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सीधा अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ बुक कैसे डाउनलोड करना है एज ए पीडीएफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स ये टाइप करना है आपको सर्च बार में। ये टाइप करने के बाद आपको ये ऐप जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये मीडियम पूछेगा, आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश, तो हम लोग इंग्लिश में, तो फिलहाल में हम इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करते हैं। अब आपको क्लास चूज करना है, तो यहाँ पे आप क्लास 9th में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं 9th का सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, बट आपको बुक जो रहेगी वो इंग्लिश में, तो हम मैं गणित भाग 2 करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये एडवांस वाला आपको ये नहीं करना है, उसके अलावा आपको जो दूसरा दूसरा है वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद वो आपको डाउनलोड फाइल ऊपर दिखा, डाउनलोड फाइल वहाँ पे क्लिक किया और ये डाउनलोड स्टार्ट हुआ है। डाउनलोड होने के बाद आपको ये डायरेक्ट ओपन ओपन करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फोन्स में जो मोबाइल से उसमें ये नहीं ओपन होगा, तो इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा बुक्स 9th का मैथमेटिक्स पार्ट 2 ये ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये देखिए पहला लेसन कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, ये मैंने इसका 1.1 एक्सरसाइज का मैंने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है। तो देखिए ये बुक आपको डाउनलोड हो गया। अब आप बैक कर लीजिए इसको, आप अपने गैलरी में भी खोज सकते हैं, फाइल मैनेजर होता है, आप वहां पे भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको वहां पे भी बता देता हूँ आपको कैसे देखने। ये सारी बुक्स हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब आप इस डाउनलोड करने के बाद ये ऐप को आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपके फोन में स्पेस कम है तो, अदरवाइज रहने दीजिए। तो इसको मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में दिखाता हूँ। तो आप फाइल मैनेजर सेलेक्ट कीजिए, फाइल्स में जाइए। यहाँ पे आपको एक फोल्डर ऑलरेडी बन चुका होगा, ये देखिए नोटबुक डाउनलोड्स करके ओपन किया ये बुक। ठीक है, देखिए यही है, जी हाँ यही है, देखिए बराबर। ठीक है, अब ये देखिए इसका नाम अलग लिख के आता है, रेंडमली कोई भी नाम लिख के आता है, तो इसको आप रीनेम कर लेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। रीनेम करने से फायदा ये होगा कि आप इसको आराम से खोज सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। ध्यान रखिए डॉट पीडीएफ जो है वो आपको डिलीट नहीं करना है, उसके अलावा आप दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कीजिए, लेकिन डॉट पीडीएफ ये जो है ये फॉर्मेट है, इसको डिलीट नहीं करना। ठीक है, मैंने रीनेम कर लिया ज्योमेट्री के नाम से। अब ये मैं कभी भी कहीं भी खोज सकता हूँ। ठीक है, कहीं भी सर्च करके मैं ये खोज सकता हूँ फाइल मैनेजर मुझे, और और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फोन्स में ये ऐप काम नहीं करती है। ठीक है, ये डायरेक्ट ओपन नहीं होता, तो मैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको आपको वापस से प्ले स्टोर खोल लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या सर्च बार करना है, एडोब पीडीएफ रीडर या फिर एडोब रीडर पीडीएफ। ये देखिए ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसकी साइज थोड़ी लंबी है, इसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपको एक ई बाल भारती .in ये वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहां से भी। तो ये एक्चुअली ये आसान सा तरीका है।
ठीक है। तो ये एडोब रीडर जो है ये आपको बहुत सारे ऑफिसेस जो है ये वहाँ पे यूज होता है। फिलहाल आपको बेसिक जो यूज है ये यही है कि अगर आपका ये फाइल ओपन नहीं होता तो आप इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एडोब रीडर खुल चुका है। हम साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने दूसरे अकाउंट से कर लेता हूँ जो कि मेरा लेक्चर का वीके ट्यूटोरियल का अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करनी पड़ेगी। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो डे है वो कौन सा डे है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 1 to 31 कोई भी आप जो भी डेट है। तो मेरा यहाँ पे 5 है तो मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। हो गया। अभी डन करते हैं। देखिए हमारा ये साइन इन हो चुका है। ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है होम के बारे में, फाइल और आपने क्या शेयर करना है, क्या शेयर किया है, ये सब चीजें। इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। या फिर आप इसी ऐप को ओपन कीजिए ऑन द डिवाइस जो है, देखो ऑन दिस डिवाइस, इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको ज्योमेट्री लिख देना है जो कि आपने रीनेम किया हुआ था। ठीक है। आपने अलाउ कर देना है क्योंकि आपका एक्सेस मांग रहा है डिवाइस का। ये देखिए ज्योमेट्री मिल गया आपको। यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कीजिए। ठीक है। यहाँ से आप, ठीक है। और अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, फाइल मैनेजर में नोटबुक डाउनलोड में जाइए, वहाँ पे आप ज्योमेट्री मिलेगा आपको जो आपने रीनेम करके रखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कोई भी क्लास की 1st to 10th की कोई भी टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।